अगर आपको भारतीय संविधान समझना है तो आपको एक बार इन शब्दों के रास्ते से अवश्य गुजरना होगा। तो आइए समझते हैं भारतीय संविधान के उन सभी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को। सबसे पहले हम समझेंगे संविधान। तो संविधान क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बनाए गए नियम कानूनों का समूह होता है। संविधान किसी भी देश का प्राथमिक कानून होता है, अर्थात देश में बनने वाले अन्य कानून नियम आदि संविधान के अनुकूल होते हैं। यदि कोई कानून या नियम संविधान के विरुद्ध होता है तो वह अवैध होता है। अब संविधानवाद क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो संविधानवाद एक क्या है, विचारधारा है। वस्तुतः संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन को संविधानवाद कहते हैं। यह एक आदर्श स्थिति होती है। संविधानवाद का सामान्य अर्थ यह है कि सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है तथा इसी से इसकी सीमा भी तय होती है। संविधान के बाद आप जब पढ़ने जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा उद्देशिका। तो उद्देशिका का क्या मतलब होता है, उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं और इसका मतलब होता है उद्देश्य। तो किसका उद्देश्य, संविधान बनाने का उद्देश्य। तो उद्देशिका दर्शाती है कि संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है अथवा संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान का निर्माण करते समय किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। उद्देशिका भारतीय संविधान में निहित एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को इंगित करता है। अब मूल अधिकार क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के भाग 3 में दर्ज किए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। सर्वांगीण विकास का क्या अर्थ है, तो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों का विकास करना सर्वांगीण विकास कहलाता है। अधिकारों को हम मूल अधिकार क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्य की शक्तियों को तार्किक रूप से सीमित करते हैं। साथ ही यदि राज्य द्वारा इनका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार की रीटें जारी करता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह भारतीय संविधान के 226 के तहत हाई कोर्ट में तथा अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। संवैधानिक अधिकार क्या होता है, संविधान में वर्णित अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। संविधान में व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार आदि संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान में निहित सभी अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है। तो हम ये स्पष्ट कर दें कि सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है, परंतु सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि मूल अधिकार उन्हें कहा जाता है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दर्ज किए गए हैं। उन्हें संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। दूसरी तरफ संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार तो है किंतु मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं है। इसी प्रकार मतदान देने का अधिकार अनुच्छेद 326 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। राज्य क्या होता है, स्टेट, आइए इसको समझते हैं। सामान्य अर्थों में राज्य से तात्पर्य किसी देश के भीतर विभिन्न प्रदेशों से है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि। किंतु राज्य व्यवस्था में राज्य का अर्थ विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासन आदि से लिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राज्य के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, सभी स्थानीय अधिकारी शामिल किए गए हैं। तो संसद क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सामान्य भाषा में इसे विधायिका अथवा केंद्रीय विधानमंडल भी कहते हैं।